ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल होता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज जी से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवन दिलवाया था। इस व्रत के 3 दिन पहले एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतीक रूप में शुद्ध मिट्टी से देवी सावित्री, सत्यवान और भैंस पर विराजमान यमराज जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। फिर व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बांस की टोकरी में इन सभी मूर्तियों को ले जाकर रखती है और फिर इन मूर्तियों का पूजन चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से करने के बाद सती सावित्राय नमः तथा यम धर्मराजाय नमः मंत्र का जप करने के बाद कच्चे सूत या मौली को वट वृक्ष की डाली में बांधकर 7 फेरे लेकर सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा कहती है अथवा सुनती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुने, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी हो और उनके पति पर आए हुए सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाएं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मद्र देश में शाकल वंशी अशुपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मण के निर्देश पर वे पुत्र कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरी नित्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है और यह सावित्री जी के समान ही रूप वाली है, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तब वह राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, किंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर राजा उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया कि पुत्री, ऐसे अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने के कारण आखिरकार राजा अश्वपति को उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित राजा उस वन में गए जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा द्युमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे। इस वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायणा सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने
लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उसे वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखलाकर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका और तुम फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ। इसलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज जी को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता, पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है। इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो। तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं,
इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलती हुई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। ये सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो। क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता, पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को माता, पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। भद्रे, तुम्हारी कही सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। जो तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव, ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितनी भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण, काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना
100 पुत्रों की माँ कैसे बन बोले, हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंत काल में स्वर्ग लोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य देव अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लौट चलें। मैं वही सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित द्युमत्सेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युमत्सेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातः काल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वे राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन सेना के सहित वहां गए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृ पक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये तीनों लोग स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है उसके पति पर आया हुआ संकट काल टल जाता है और उसके पति की दीर्घ आयु होती है। बोलो धर्मराज जी की जय। आइए अब जानते हैं साल 2025 में वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2025 में अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण वट सावित्री व्रत रखने को लेकर संदेह बना हुआ है। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 पर और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 पर। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक। सायकाल पूजा का मुहूर्त होगा शाम 7:11 से शाम 8:13 पर। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:10 से शाम 7:31 तक।
26 मई सोमवार को इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योग भी रहेगा। तो इन शुभ योगों के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा और 27 मई मंगलवार को प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक और इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण करना होगा 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से शाम 7:55 के बीच में।